ओके बेटा, दैट इज y बराबर क्या होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। प्रतिबल बराबर क्या होता है, F बटा A। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाएगा आपका F बटा A। अच्छा, बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अभी वास्तविक विकृति क्या होती है, विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा। तो यहां पर जो आपकी विमा में परिवर्तन है वो कितनी है, डेल्टा L। एक मिनट, इसको अलग अलग लिख देता हूं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया आपका F बटा A और अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगी आपकी डेल्टा L बटा L। अब आप इसमें दिमाग लगाना, इसको हम चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, y बराबर F बटा A तो आ जाएगा नीचे, ये यहाँ आपका बच जाएगा डेल्टा L और वो स्मॉल l घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब मुझे नहीं पता, आप रफ कॉपी के अंदर लिख करके दिमाग लगाना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल F बटा A होता है और उसमें भाग दिया है किसका, अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा L बटा L का। तो काट पीट के सोल्व करोगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा y बराबर FL अपॉन A डेल्टा L। भाई साहब, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है और अगर नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 100% इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर क्या होता है, F अपॉन A अनुदैर्ध्य प्रतिबल और बटा अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा L बटा L। लेकिन इसको घुमा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर FL अपॉन A डेल्टा L। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ y क्या है, जिस पदार्थ की बात हो रही है उस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक। F क्या है, उस पर लगने वाला विरूपक बल या प्रत्यानयन बल, दोनों का मान बराबर ही होता है, कोई सा भी ले सकते हो। L क्या होती है, उसकी प्रारंभिक लंबाई। A क्या होता है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और डेल्टा L क्या होता है, उसकी लंबाई में परिवर्तन। यहाँ डेल्टा L लंबाई में परिवर्तन, इसका मतलब लंबाई में वृद्धि भी हो सकती है और यही F बल हम अंदर की तरफ लगा दें तो लंबाई में कमी भी हो सकती है। ज्यादातर क्वेश्चन में हमें y का मान दिया हुआ होता है, f का मान दिया हुआ होता है, l का मान दिया हुआ होता है, a का मान दिया हुआ होता है और लंबाई में परिवर्तन डेल्टा l का मान पूछा जाता है। तो कोई बात नहीं, इस डेल्टा l को इधर ले जाओ तो y कहाँ जाएगा, नीचे। और दिमाग में सोचो डेल्टा l बराबर क्या आ जाएगा, FL अपॉन AY। यहां से सोल्व करके हम उसकी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा l निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तब अपन सोल्व कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, y का मान, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान। जिस पदार्थ के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y का मान सबसे ज्यादा होता है वो पदार्थ जो होता है उतना ही ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस पदार्थ के लिए y का मान सबसे ज्यादा होगा। अच्छा बेटा, अगर y का मान सबसे ज्यादा होगा इसका मतलब डेल्टा l का मान सबसे कम होना चाहिए। y और डेल्टा l एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। चलो ठीक है बेटा, ये भी लिख देता हूं मैं। y का मान क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा, यानी कि डेल्टा l का मान क्या होना चाहिए, सबसे कम। तो उस पदार्थ की प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा होती है। दो पदार्थ है, या तो आपको y का मान देगा या आपको डेल्टा l का मान देगा। अगर आपको y का मान दिया हुआ है तो जिसके लिए y का मान ज्यादा है वो पदार्थ ज्यादा प्रत्यास्थ होगा। लेकिन अगर डेल्टा l का मान दे रखा है तो जिसके लिए डेल्टा l का मान कम है वो ज्यादा प्रत्यास्थ होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, आगे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो ठीक है बेटा, ये था हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक।